हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग जो मैंने परसों व्लॉग डाला था उससे आगे का है। मैंने मशीन लगा दी थी, बच्चों को भी नहला दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया और अभी ना बेड पे आराम से खेल रहे हैं। इतने में आ गई थी बालकनी क्लीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इतने जो है कपड़े जो है धुलेंगे, फिर मैं यहाँ कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि धूप आ जाएगी। एक बार तो आई भी थी, इतनी खुशी हुई ना धूप को देख के मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे बस ये है कि आज आज में मेरे जितने भी कपड़े हैं वो सूख जाएं, क्योंकि परसों के कपड़े भी हैं और आज भी मैंने लगाए हैं और मुझे कपड़े लेके भी जाने हैं इनमें से। इस वजह से आज ही सारे कपड़े सूख जाए ना तो फिर मैं पैकिंग कर लूँगी, क्योंकि बच्चों की पैकिंग तो हो ही नहीं पा रही है। मैं अभी कर लूँगी। सबसे पहले खुद का ही मैं बैग जो है लगाऊँगी, उसके बाद बच्चों के मुझे करने पड़ेंगे। पहले मैं ना हमेशा बच्चों के कपड़े रखती थी, लेकिन अब की बार नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े हैं जो कि गीले पड़े हैं। तो देखती हूँ अगर धूप आ गई ना तो आज सूख जाएँगे, फिर शाम तक जो है पैकिंग कर लूँगी। और आज इतने सारे काम हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, जब जाना रहता है। और मेरा ना इसी वजह से मन भी नहीं करता है कहीं जाने का कि मैं पैकिंग करके कहीं जाऊँ, क्योंकि ये सामान रखना है, वो रखना है, तो ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन अभी जाना ही है और आज का ही दिन है मेरे पास, क्योंकि कल तो निकलना है। इस वजह से जो है काम समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। अभी बालकनी में मैंने अच्छे से जो है झाड़ू लगा दी है। धीरे-धीरे करके ही करेंगे। अगर मैं सारे सामान को हाथ लगा दूँगी ना कि ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, तो फिर फैल जाएगा सामान और काम समझ नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा-सा रिलैक्स भी हो रही हूँ और मन में ही सोच लेती हूँ कि एक-एक काम के हाथ लगाऊँगी और एक-एक काम ही करूँगी। देखते हैं कैसे होता है। अभी तो फ़िलहाल मेरे जो डेली का काम रहता है ना वही चला हुआ है। और अभी यहाँ झाड़ू लगा दी है और कपड़े सुखाऊँगी। ये दीवे थे ना जो दिवाली के थे, वो मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हुए थे। तो वो मैं ना अलग से पॉलीथीन में रख दूँगी, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे। काफ़ी दिन से मन में था कि इनको लेके जाऊँ अंदर, लेकिन मैं भूल जाती। आज मैं लेके गई हूँ और ये वाले कपड़े मैंने ना अंदर की साइड सुखाए हुए थे, तो वो मैं ले आई हूँ, क्योंकि हल्की-हल्की सी धूप लग रही थी। तो इतने जो मशीन वाले कपड़े धुलेंगे ना, इतने ये सूख जाएँगे थोड़े बहुत, तो इसलिए ये डाल देती हूँ। और बस ऐसे ही चलता रहता है, 4-4 दिन तक कपड़े नहीं सूखते और मेरे तो यही टेंशन हो रही है कि मैं कपड़े लेके जाऊँ, कितने लेके जाऊँ, कैसे, मतलब क्या होगा? क्योंकि कपड़े ना कहीं हम बाहर जाते हैं ना तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। घर में तो ये रहता है कि कैसे न कैसे हम काम चला लेते हैं। इस वजह से मुझे निक्कर तो सबसे ज़्यादा ही रखनी पड़ेंगी, जो पैंट वगैरह हैं। तो बस अभी ये कपड़े फटाफट से डालती हूँ, फिर जाती हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को ना मैं जो है ब्रेड लेके आई थी सुबह, जब दुकान पे गई थी ना तो ब्रेड ले आई थी। तो ब्रेड पे घी लगा के बच्चों को दे दूँगी और फिर जो है मैं अपनी चाय भी ले लूँगी। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, क्योंकि काम ही में लगी हुई थी तब से। और ये है कि सारे घर के काम हो जाए ना तो फिर मैं अपना जो है और काम कर लूँगी। अभी मुझे एडिटिंग का काम भी करना है और सोची, क्योंकि कल तो व्लॉग नहीं जा पाएगा तो आज व्लॉग मैं डाल देती हूँ। एक दिन भी नहीं जाता है ना तो फिर मन में ऐसे हो जाता है कि खाली-खाली सा लगता है कुछ, और मैं नहीं चाहती कि एक दिन का भी मैं गैप करूँ, मजबूरी हो जाती है कई बार। और देखिए पेड़ है ना, बेर का है, तो इस पे इतने सारे छोटे-छोटे बेर आए हुए हैं। वैसे दूर से मुझे वैसे तो दिख रहा था, लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाने की कोशिश की है कि दिखे। बहुत ही अच्छा लगता है जब फ्रूट वगैरह लग जाते हैं ना, तो इस पे बिल्कुल है ना लाल हो जाते हैं जब पक जाते हैं, लेकिन तोड़ता कोई भी नहीं है, बच्चे वगैरह ही लगे रहते हैं साइड से। और जो तोते हैं ना वो बैठते हैं, बहुत ज़्यादा बैठ रहते हैं इसके ऊपर जब फ्रूट आते हैं इस पे। और अभी आ गई हूँ किचन में, तो ब्रेड को मैं सेक लेती हूँ घी लगा के, क्योंकि आलू वगैरह वाले तो ये खाते नहीं हैं, जो मैं भर के पकोड़े वगैरह बना दूँ। लेकिन ये जो है घी वाले खा लेते हैं, तो मैं सेक देती हूँ। और अभी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं अपने मायके से ही कर रही हूँ। बहुत मुश्किल में टाइम निकलता है यहाँ पे आने के बाद कि कैसे मैं वॉइस ओवर करूँ। ट्राई करती हूँ डेली ही मैं व्लॉग डाल सकूँ। और बस अभी फटाफट से बनाते हैं ब्रेड। और लड्डू ना बार-बार आ रहा था कि मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। इसको ना मतलब ये था कि कुछ चीज़ मुझे दे दो, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं देना है बाहर का, बस मैं इसको टोस्ट ही बना के दूँगी। और ये दूध है ना, ये जो है इकट्ठा हो गया था, वही जैसे मैं इकट्ठा कर लेती हूँ ना, 4-5 दिन का दूध हो जाता है, तो मैं उसका पनीर बना लेती हूँ। और तो बस इसको गर्म होने के लिए रखूँगी, तो ये रात के लिए पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी।
क्योंकि ख़राब होने से तो अच्छा है कि मैं इसका जो है नींबू डाल के इसके अंदर पनीर बना लेती हूँ। तो इसको भी रख दूँगी, साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा। पता है अदर काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वैसे हम काम करें ना तो निपट भी जाता है, लेकिन इधर-उधर से काम आ ही जाता है। अभी ये भी काम मुझे करना था, तो ये भी अभी के अभी कर लूँगी मैं। फिर जो है बच्चों को दूँगी इनका ब्रेकफ़ास्ट। और अभी ना मैंने दूध थोड़ा-सा गरम कर लिया था, 1 नींबू भी मैंने इसमें डाल दिया था, लेकिन ये फटा ही नहीं था, मतलब थोड़ा-सा फट गया था, इतनी अच्छी तरह से नहीं आ रहा था पनीर। तो इस वजह से मैंने थोड़े से बड़े बर्तन में रखा है और इसमें 1 नींबू और मैं डाल दूँगी, तब ये अच्छे से फट जाएगा, क्योंकि जब ये अच्छे से फट जाता है ना, तो ही पनीर की क्वांटिटी अच्छी निकलती है और अच्छे से जो है पनीर बनता है। नहीं तो फिर दूध वेस्ट ही जाता है, इसलिए फिर मैंने और ज़्यादा जो है इसको बड़े बर्तन में रख के और इसको जो है पकने के लिए रख दिया है। बस अभी जो है बच्चों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, उसके बाद ये है 2:30 बजे का टाइम। तो 2:30 बज गया और आज मुझे पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे निकल गया, काम-काम के अंदर ही। और बस अभी मैं मैगी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चों का मन था कि मैगी बना दो मम्मा, और अभी ना बच्चे भी चले गए थे जो माँ जी है ना इनकी, उनके घर पे। तो इस वजह से फिर मेरे पास टाइम था, फिर मैंने उस टाइम के अंदर अपनी एडिटिंग का काम किया, जो कि मेरा सबसे ज़रूरी काम रहता है। और उसको करने के बाद मैं सीधा अभी किचन में आ गई थी बच्चों के लिए मैगी बनाने के लिए। तो इनकी ना मैगी मैं हमेशा ही सिंपल बनाती हूँ, कोई टमाटर प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, ना कोई एक्स्ट्रा मसाले डालती हूँ। बस पानी गर्म किया, उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, कभी घी भी डाल देती हूँ कई बार, अभी ठंडी है तो फिर मैंने तेल ही डाल दिया। तो उसमें थोड़ा-सा नमक डाला था और हल्दी डाली थी हल्की-सी, थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाता है। उसके बाद जो है पानी बॉईल हो गया था, फिर मैंने मैगी डाल दी इसके अंदर और बस मैगी जो बॉईल हो गया था ना, फिर मैंने मैगी जो है रख दी इसके अंदर। अभी जो है ये अच्छे से बन जाएगी ना, तब बच्चों को दे दूँगी। बच्चों को भी पता नहीं है कि मम्मा क्या बना रही हूँ। बार-बार बोलते हैं मम्मा खुशबू आ रही है, और ये ना बन गया है पनीर। देखिए क्वांटिटी इतनी अच्छी निकली है ना इसकी, अच्छे से पका लेना तो पनीर बहुत ही अच्छे से बन जाता है। जैसे मार्केट वाला आता है ना, ऐसे जो है बन जाएगा ये शाम तक। तो बस मैगी बन गई है, तो इसको जो है मैं सर्व करती हूँ, दे के आती हूँ बच्चों को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है। और जिस दिन मैगी बनती है ना, तो उस दिन खुद से ही खा लेते हैं ये, नहीं तो फिर मुझे खिलानी पड़ती है। और इसका सारा पानी सुखा के तभी मैं दे के आऊँगी। बार-बार बच्चे आ रहे थे कि मम्मा क्या बनाया है? मैगी बनाई है क्या? क्योंकि डेली ही पूछते हैं कि मम्मा क्या बनाया? इसलिए मैं सुबह ही ले आई थी इनके लिए। आज मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया है। रात छोले की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी हुई है। थोड़े से चावल भी रखे हुए हैं, 2 रोटी मैंने बना ली थी। बस वो मैं खा लूँगी, बच्चे मैगी खा लेंगे। तो कभी-कभी चल जाता है ये चीज़ें भी। कभी-कभी ऐसे सरप्राइज़ भी देने रहते हैं, तो खुश हो जाते हैं बच्चे, थोड़ा-सा चेंज मिल जाता है इन्हें भी। और ये रात का टाइम है और देखिए काम में लगे-लगे आज मुझे रात ही हो गई है। डिनर का टाइम हो गया है और मेरी इतनी हिम्मत टूट गई थी ना इस टाइम में, इतनी कमर में इतना ज़्यादा पेन है ना कि मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। लेकिन फिर सब्ज़ी बनानी थी मुझे और पनीर जो है बन गया था। तो अभी तो मैं ना ये मसाला मैंने तैयार किया है, प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, सारी चीज़ें मैंने जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी बेसिक मसाले हम डालते हैं वो डाल के, तो इसको ना जब तक तेल अलग नहीं होता है ना, तब तक मैं इसको जो है पकाऊँगी अच्छे से। बच्चे नीचे ऊपर ऐसे ही घूम रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर हैं, कभी मम्मा ये दे दो, कभी वो दे दो, ऐसे चल रहा है इनका। और बस अभी इसको ना प्यार करवाने आना था कि मम्मा मुझे प्यार कर दो। तो ये भी एक काम ही रहता है इसका, अगर नहीं करूँगी ना तो फिर बस कि मम्मा रोना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कर दो, वो कर दो। तो फिर चाहे मैं कितना भी बिज़ी हूँ, इसको प्यार ज़रूर करती हूँ। कई बार तो गुस्सा आ जाता है कि कोई मतलब रात को सोते-सोते भी इसकी आँख खुल जाए ना, तो कि मम्मा प्यार कर दो, ये रहता है चीकू का। और अभी इतने मसाला बन रहा है ना, इतने मैंने जो है वो कुंडी रखी हुई थी जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते हैं ना, वो कुंडी रख दी थी मैंने। तो उससे ना दब के अच्छे से जो है पनीर ना सेट हो जाता है। तो मैं दिखाऊँगी आपको कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ है। और बस अभी इसको पीस में कट कर लूँगी। और मैंने ना शिमला मिर्च और प्याज को ना अलग से फ्राई करके पहले ही रख लिया था, फिर उसी के अंदर मैंने छोंक लगाया था। देखिए अच्छी सी क्वांटिटी निकली है और अच्छे से सेट भी हो गए हैं। इसको ना ऐसे दबा के रख दो ना तो ये कट जाता है अच्छे से, नहीं तो फिर ऐसे ही रहता है जैसे भुर्जी हम बना पाएँगे उसकी बस। अगर दबाएँगे नहीं तो दबा देते हैं ना तो फिर इसके पीसेस कट जाते हैं। और बस अभी ना अगर मुझे नहीं जाना होता ना कल, तो मैं ये सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनाने वाली थी। फिर तो मैं कल ही बनाती।
क्योंकि आज इतनी थकान हो रही है ना मुझे, मेरी बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, क्योंकि आज मैं बैठी तक नहीं हूँ। जब कहीं जाना रहता है ना और बच्चे साथ में संभालने रहते हैं, छोटे बच्चे हों, बैग पैकिंग करनी हो, घर के सारे काम करने हो, अकेले सब कुछ ना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो बस ऐसा मन करता है कि रो लो बैठ के, क्योंकि इतना तंग करते हैं। और अभी जाना है ना तो काम फैला हुआ है, इस वजह से और ज़्यादा मतलब काम फैला रखा है बच्चों ने। रूम की हालत मैं आपको दिखाऊंगी जाके। मैं ना मतलब रूम फैला रहे हैं ना तो मैं कर भी रही हूँ उसको साफ़, सारे काम छोड़ के। फिर दोबारा से जाती हूँ ना कोई काम करने के लिए, फिर दोबारा रूम फैला मिलता है। ये हाल हो रहा है, जो आप मान भी नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चे खुद एक्साइटेड हैं। इस चक्कर में ना बस इनके ये हो रहा है कि ये भी रख लो, वो भी रख लो। कभी तो बुक निकाल देते हैं सारी, कभी कलर्स, मतलब सारी ही टॉय वगैरह निकाल रहे हैं कि मम्मा ये रखना है, वो रखना है। इस वजह से रूम इतनी बुरी हालत में है ना इस टाइम। और मेरे जो है बैक में पेन है कि मेरी हिम्मत ही जवाब दे रही है कि मैं कुछ ना करूँ। इसलिए मैं ना बस सब्जी मैंने रखी हुई है, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ये बॉईल हो जाएगा ना। और इसमें मैंने जो है शिमला मिर्च जो और प्याज मैंने फ्राई करके रखे थे ना, वो भी मैंने डाल दिए हैं। और अभी हस्बैंड भी आने ही वाले हैं, उनका फ़ोन आया था कि 10 मिनट में वो आ जाएंगे, इसलिए खाना मैं पहले ही बना रही हूँ। मुझे रोटी मैं साथ के साथ ही सेक लूँगी, क्योंकि आते ही हम खाना खा लेंगे और फिर बाद में बनाऊँगी ना तो फिर नहीं हो पाएगा मुझसे, इसलिए मैं रोटी सेक लेते। देखो अब ये हाल देखिए रूम का, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं रख के गई हूँ, दोबारा से ये किया है इन्होंने। और मतलब कितना ही मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, अगर ऐसा करोगे तो किस किस के बच्चे हैं जो ये काम करते हैं। जो काम फैलता है ना तो और दुगना काम फैला देते हैं। तो अभी मैं बोल रही थी कि अगर तुम ये सामान नहीं रखोगे ना अपनी अपनी जगह पे तो मैं जाऊँगी ही नहीं। तो इसलिए ना लड्डू लग गया, नहीं तो इसने बिल्कुल जवाब दे दिया कि मम्मा मुझसे नहीं होगा, आप ही करो, ये बोल के और नीचे भाग जाते हैं। अभी मैंने जो है इनको थोड़ा सा गुस्से में बोला है ना, तो ये लगे हैं काम में। और मैं ना किचन में करूँ या यहाँ करूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे कैसे मैं संभालूँ। ये सारी कैप वगैरह मैं 10 बार रख के आ चुकी हूँ अलमीरा के अंदर, फिर भी बाहर निकाल देते हैं कि ये लेके जानी है, ये लेके जानी है। कभी बेड के नीचे से सामान निकाल रहे हैं। बस अब ये सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखा मैंने, सारी चीज़ें। और मेरा तो मैंने बैग पैक कर लिया है, बच्चों को अभी तक नहीं किया है। हस्बैंड आ गए थे ना तो फिर जो है बोल रहे थे कि तुम बीमार हो जाओगी अगर थोड़ा सा रेस्ट नहीं मिला तो, इसलिए पूरे दिन से तुम काम में लगी हुई हो, तो थोड़ा रेस्ट कर लो, सुबह कर लेना पैकिंग, थोड़ा सा लेट चलेंगे। और मुझे ना लगा था कि 10 बजे तक हम निकल जाएंगे तो फिर सुबह नहीं करने देंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि आराम से ही चलेंगे, क्योंकि धुंध वगैरह रहती है ना, तो इस वजह से फिर मैंने सुबह जो है पैकिंग की। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के मिलेगा। करती हूँ इस व्लॉग को ही एंड, तब तक के लिए